पीएम मोदी देश भर के सीएम के साथ सोमवार को करेंगे बैठक। पीएम के सामने गैर बीजेपी शासित राज्य के सीएम रखेंगे कई डिमांड। देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम, गृह मंत्रालय। शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान होगा, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही। सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही को। जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है सफलता यूट्यूब चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं जितेंद्र शाही, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। जी वेलकम सर। जी सर, मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे शिक्षा मित्र हित में। जी बताएं। हाँ सर, जैसे कि अभी एक ये चल रहा है कि 88,000 को सामूहिक बीमे का लाभ मिलेगा सर। इसमें आपके द्वारा ट्विटर पे दिया गया है कि 1,53,000 को लाभ मिलेगा। इसमें क्या स्थिति है सर? जी सबसे पहले मैं बता दूं, जो शासनादेश जारी हुआ है 22/4/2020 को, उसमें संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। जी। तो पूरे प्रदेश में लगभग 1,53,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, चाहे सर्व शिक्षा अभियान को हो चाहे बेसिक के हों। सबको सामूहिक बीमा का लाभ भी मिलेगा, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। यह मिस प्रिंटिंग हुई है, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि केवल 88,000 लोगों को मिलेगा। सभी जो 1,53,000 लगभग कार्य कर रहे हैं शिक्षा में, सबको लाभ मिलेगा। ये आधिकारिक पुष्टि के द्वारा आपको बता रहा हूँ। जी बहुत अच्छे। जी अच्छा सर, एक बात और है। जी, जैसे कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति फिलहाल खराब चल रही है, इस पर सरकार का क्या रुख है सर? देखिए, सरकार के लिए शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र के लिए सरकार, दोनों में कॉम्बिनेशन जो है इस समय अच्छा है। शिक्षा मित्रों द्वारा अच्छा संदेश दिया गया है। सबसे पहले 1,53,000 शिक्षा मित्रों को धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि आज सरकार कोरोना जैसे भयंकर महामारी से जूझ रही है और हर लोगों को बचाने में, सुरक्षित कराने में लगी है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री तो लाइव पर सभी लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सबका समाधान करा रहे हैं। तो इस दौर में ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं 28 फरवरी 2020 को ही ये आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा को एक पत्रक दिया था, एक ज्ञापन दिया था। उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया कि यह सीएम साहब के द्वारा होना है। उसमें 2 सूत्री मांग पत्र मैंने दिया था, वो पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ बिंदुवार। पहला बिंदु है, शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त संवर्ग / गैर शैक्षणिक संवर्ग पद सृजित कर अस्थायी रूप से समायोजित किया जाए। इसमें प्री प्राइमरी भी शामिल है। दूसरा बिंदु है, समान कार्य समान वेतन के आधार पर 12 माह का वेतन / मानदेय लागू किया जाए और 62 वर्ष की सेवा नियमावली बनाई जाए। यह एसपीडी साहब को मांग पत्र मैंने दिया, ये सीएम साहब के द्वारा होना है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा होना है। तो ये वहां पत्रावली जाएगी, उस पर क्या निर्णय आएगा वो बात की बात है। लेकिन इस समय हम देश और प्रदेश के साथ खड़ा हैं। कोरोना जैसे भयंकर महामारी और बीमारी से सुरक्षित रहेंगे और सभी शिक्षा में सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। एक मांग पत्र और मैंने दिया था, उसमें 3-4 बिंदु की मांग पूरा भी हो चुका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यूट्यूब जो चैनल है उससे धन्यवाद आपको भी दे रहा हूं। कम से कम शिक्षा मित्रों की मांग को आपने संज्ञान में लिया और उस पर प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसमें 7 सूत्रीय मांग पत्र मैंने दिया था, जो श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा होना है। उसमें माननीय पहला बिंदु है, माननीय पहलू प्रेरणा ऐप को देखते हुए शिक्षा मित्रों को 11 आकस्मिक / संयोगी अवकाश को बढ़ाकर 14 अवकाश की स्वीकृति कर माहवार प्रतिबंधित न किया जाए एवं चिकित्सीय अवकाश दिया जाए। ये भी शासन स्तर पर गतिमान है। दूसरा बिंदु है, शिक्षकों के भांति मानदेय / वेतन का भुगतान हर महीने के 1 से 4 तारीख तक किया जाए। ये भी शासन स्तर पे गतिमान है। ये भी शिक्षा मित्रों आगे समस्या सर, जहाँ एक और तो अध्यापकों को 1 या 4 तारीख तक वेतन मिल जाता है और वहीं शिक्षा मित्र 10,000 पाते भी इनको कई महीने तक नहीं मिलता है सर। ये भी मैं बता दूं, इस पे भी एसपीडी महोदय द्वारा कार्रवाई बहुत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। कोरोना नहीं आई होती तो शायद ये समस्या समाप्त हो गई होती। हर 1 तारीख से 2 तारीख तक शिक्षा मित्रों के मानदेय
खाते में पहुंच गया होता, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री जी और श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा कार्य किया जा रहा है। जितना तारीफ किया जाए वो कम है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भ्रष्टाचार से मुक्त मिल जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग। जी जी। तीसरा बिंदु है महिला शिक्षा मित्र वो जो 19 वर्षों से अपने मायके में रहकर शिक्षण कार्य कर रही हैं जी, उनको ससुराल वाले जनपद में हस्तांतरण या समायोजन किया जाए। जी जी। इस पर भी मैंने मांग रखा है एसपीडी साहब के सामने, तो उस पर भी वो आश्वासन दिए कि यह तो जायज मांग है, इस पर विचार किया जा सकता है, आश्वासन दिया गया है। ये भी गतिमान है, क्योंकि जब मानव संपदा पोर्टल ऑनलाइन हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया एक लाइन में आ जाएगा और एक लाइन से सब समस्या का हल किया जा सकता है। उस पर शिक्षा मित्र ध्यान दें, मानव संपदा पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा जो त्रुटियां उसको सुधार कर लें। जी जी। चौथा बिंदु है प्रदेश में शेष बचे शिक्षा मित्र। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी पहले आदेश जारी हुआ था कि जो शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय जाना चाहते थे, कुछ चले गए थे, अभी भी कुछ रह गए थे, वो जी उनको भी भैया, उनको भाई साहब आपसे बता दें, वो भी प्रक्रिया गतिमान है। अच्छा, कि वो मानव संपदा पोर्टल तो ऑनलाइन करें। जी जी। ये सारे मांग पत्र पे आश्वासन मिल चुका है, या अपने मूल विद्यालय पे जाएंगे, यह आपको 101% आपको जानकारी दे रहा हूं। जी जी। क्योंकि मानव संपदा पोर्टल जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और उस पर ऑनलाइन पे सबको जो जहां जाना चाहता है स्वेच्छा के अनुसार, एक उसमें सुविधा और जुड़वा दिया हूँ, न्याय पंचायत स्तर पे भी शिक्षा मित्र जाना चाहते हैं तो उनको भी वहां न्याय पंचायत स्तर तक पर भी समायोजन किया जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, न्याय पंचायत तक भी जा सकते हैं। दो अच्छा, मांग तो पूरा हुआ तत्काल में। अभी देखिए छठवां, पांचवां, सातवां बिंदु का मांग जो हमारा था, एक शिक्षकों के बाद सामूहिक बीमा का शासनादेश 22 अप्रैल 2020 को जारी हो गया है। इसमें सभी शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। इफ बट कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 88,000 है कि 85,000 है, 1,53,000 लगभग शिक्षा मित्र कार्यरत है, उनको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक बीमा का लाभ मिलेगा। अच्छा, मुझे तो लगता है लगभग, आपसे बता दें, हाँ मेरे तरफ से लगभग हर माह 216 रुपया एवं कटौती होगी। जी 200। अच्छा, लगभग, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। बताया आपने जी सर। हाँ, सातवां बिंदु की मांग शिक्षकों के बाद ही अभी शिक्षकों की एक परिचय पत्र बन रहा है। जी सर। तो शिक्षा मित्रों को भी परिचय पत्र बनाने का आदेश जारी हो गया है, उनका भी परिचय पत्र बनेगा। अच्छा, उनका भी बनेगा। जी सर। अच्छा, ये सभी मांगे हैं। अच्छा, इसमें जो मांगे आपको बता दिया। अच्छा, तो मांग पूरा। हाँ, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जो लखनऊ में है, लखनऊ के शिक्षा मित्र हैं, उनको मार्च 2019 से मानदेय नहीं मिला सर। वो भी एसपीडी साहब के समक्ष रख दिया हूँ, शीघ्र ही उसका भी समाधान हो जाएगा। एक फर्रुखाबाद का भी प्रकरण हो, फर्रुखाबाद का भी, जी, जनवरी फरवरी से वहां भी नहीं मिला है सर। 18 उसका भी अवशेष मानदेय का भुगतान के लिए आदेश करा दिया हूँ। अभी तो हाल ही में 15 तारीख को मैं बहुत कठिन परिश्रम करके अभी लखनऊ पहुंचा था, जबकि लॉकडाउन में किसी तरह पहुंच के माननीय शिक्षा मंत्री जी दृढ़ता के साथ आदेश दिए हैं कि अविलंब आवश्यक कार्रवाई करें। एसपीडी महोदय को आदेश कर दिए हैं, वो भी समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। जी जी सर। आप शिक्षा मित्रों से मेरा अपील है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें, देश और प्रदेश के साथ रहें, कोरोना जैसे भयंकर महामारी से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 1,80,00,000 बच्चों को भी सुरक्षित संरक्षित कराएं, और देश और प्रदेश के साथ खड़े रहें, उनका भविष्य उज्जवल होगा। जी जी सर। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, अभी उनके द्वारा एक लेटर वायरल हुआ था, जबकि आपके द्वारा लेटर जारी किया गया था 1 दिन का मानदेय शिक्षा मित्रों की ओर से देने के लिए सर। जी जी। और वो दिया भी है। जी जी। और यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक लेटर जारी किया है कि हम 3 माह तक लगातार 1-1 दिन का वेतन देंगे। जी। तो उन्होंने ये जो दिया है, क्या आप इसके समर्थन में है या क्या नहीं सर? ये एक बात बता दे भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, मैं तो देश और प्रदेश के साथ खड़ा हूँ, और पहला मैं ही ऐलान किया था कि 1-1 दिन का मानदेय दिया जाए। जी। तब शिक्षक संगठन आए, उसमें देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षा मित्रों को अनुदेशक का भी नाम जोड़े हैं, वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। हम देश और प्रदेश के साथ खड़े हैं। मैं तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये भी कह दिया हूँ, अपने ऑडियो देकर कह दिया हूँ कि शिक्षा मित्र रक्तदान भी करने के लिए तैयार है अपने परिवार के साथ। जी। देश को कोरोना
वो हराएंगे, देश से भगाएंगे और देश और प्रदेश को जिताएंगे। नहीं वो तो अब है एक दिन का मानदेय की बात है नहीं, 3 दिन का मानदेय की बात है, 3 महीने की मानदेय की बात है, तो शिक्षा मित्र वो निर्णय लेगा और अपने मंतव्य को क्लियर कर लिया है। क्योंकि ये एक आदेश जारी होगा, वो आदेश जब जारी हो जाएगा तब सबकी कटौती हो जाएगी। मैं पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं सहमत। जी आप अपने स्तर से निर्णय लेंगे, आपका जो संगठन निर्णय लेगा वो मान्य होगा सर। जी वो तो हमने अपने चैनल के द्वारा सर दिखा अभी। वो तो उनके पास लग रहा है कि उनके पास सदस्य नहीं है, शिक्षा मित्र का नाम जोड़ रहे हैं। जी उनको कोई अधिकार और दिए नाम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। जी सर, मुझे तो हंसी आ रही है उनके पत्र पे। जी मैं सरकार के साथ हूँ, मेरा संगठन सरकार के साथ है कोरोना जैसे भयंकर महामारी में। और 1 दिन का मानदेय, 2 दिन का मानदेय, 3 महीने का मानदेय, 1 दिन की कटौती निर्णय करने का शिक्षा मित्रों का अधिकार है, उनका अधिकार नहीं है। जी और हम लोग शिक्षा मंत्री को आश्वासन दे चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी शिक्षा मित्रों से प्रभावित हैं। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत सफलता टाइम्स चैनल में। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई संदेश हो आपका तो आप दे सकते हैं सर। एक बात जरूर आप कहिएगा, आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं। आज वर्तमान परिवेश में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और वर्तमान परिवेश में एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी श्रीमान विजय किरण आनंद जी हैं, जिनके नाम में 3 शब्द लगा है, विजय भी है, किरण भी, आनंद भी है। तो मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी श्रीमान विजय किरण आनंद जी, और विजय भी दिलाएंगे, आनंद भी आएगा, किरण भी दिखाएंगे। ये बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सफलता टाइम्स चैनल से बात करने के लिए सर, और शिक्षा मित्रों के लिए संदेश देने के लिए। देश में कोरोना मामले 23,452, 4,325 मरीज ठीक हुए, 723 लोगों की मौत। चांद दिखा, देश भर में आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू, पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना मामले 1621, कोरोना वायरस से 25 की मौत। राहत, 80 जिलों में 14 दिनों से कोई कोरोना केस नहीं। मजदूरों को लाने के सीएम योगी के ऐलान पर बोली प्रियंका गांधी, यूपी सरकार को साधुवाद। चीन ताकतवर देश, किसी के दबाव में आने वाला नहीं, हरीश साल्वे। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।